नेक्स्ट है बच्चों इसमें कॉस्ट प्रिंसिपल के बाद मैचिंग प्रिंसिपल, यानी कि मैच करता है किसको, एक्सपेंसेस को उसके रिवेन्यू से। क्या कह रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। बहुत आसान है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड है एक पीरियड की, पर्टिकुलर पीरियड, जो हमारा पीरियड है वो 1 ईयर का है, तो उससे रिलेटेड रिवेन्यू भी, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो उसी टाइम पे लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊं, हमने मान लो आज एक मशीन परचेज करी 10 लाख रुपए की, हमने उसको यूज़ किया, तो हम हर साल उसका डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन इसी मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मान लीजिए, सुने, एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी बनती है एक साल की 24,000 रुपये, यानी कि महीने के 2,000 रुपये हम उसको दे रहे हैं, तो हमने उसको 30,000 रुपये साल के दौरान दे दिए। उसने कुछ एडवांस लिया बीच में हमसे 6,000 रुपये का, तो हमने 30,000 रुपीज़, तो हम बुक्स में 30,000 की एंट्री नहीं करेंगे। असल में कैश गया तो 30,000 है, लेकिन एक्चुअल में उसने काम कितने का किया, 24,000 का, क्योंकि उसकी सैलरी 2,000 रुपये है, जो भी वेजिज है, सैलरी है। तो हम 30,000 रुपये लिख के प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से उसके 6,000 रुपये माइनस कर देते हैं और उसको आगे बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, यानी कि जितने का उसका था उस वैसा ही दिखाया। एक और है दूसरा जो लेबर है, मान लो उसकी भी 24,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उसको हमने ड्यूरिंग द करंट ईयर हमने उसको 20,000 ही दिए हैं, 20,000 रुपये ही दिए हैं, लेकिन काम तो उसने 24 का किया है, लेकिन हमने पेड कितना किया, 20,000। तो हम एक्सपेंसेस में 24 दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से 4,000 रुपये और दिखाएंगे। यही मैचिंग प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने किसी सोर्स से रिवेन्यू जनरेट करवाया है, तो उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस भी उसी टाइम पे लिखें, चाहे वो पेड किए जाएं चाहे ना किए जाएं। उसी तरह से मान लो कोई खर्चा हो जाता है ना, एक्सपेंस होता है, तो जब एक्सपेंस करेंगे तभी तो रिवेन्यू आएगा ना, तो चाहे वो रिवेन्यू आए चाहे ना आए हम दिखाएंगे। जैसे कि मान लो हमने गुड्स परचेज करी 1 लाख रुपए की, अब हमने उसको 150 का बेच दिया, लेकिन वो पैसा अभी आया नहीं है, उधार है, तो हम सेल्स में 1.5 लाख रुपए ही दिखाएंगे। यही मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि आप एक रिलेटेड एक्सपेंस से रिलेटेड रिवेन्यू को उसी टाइम पीरियड में उसके सामने दिखाएं। यही मैचिंग प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल आसान सा है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ओके, तो आपको 3 प्रिंसिपल जो हैं आज अच्छे से करने हैं, नोट्स बना लेना। हमने 3 आज डिस्कस किए हैं। प्रीडुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। जो भी संभावित हानियाँ हैं उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है, प्रीडुएंस का प्रिंसिपल है, उसी के कारण सारे प्रोविजंस वगैरह बनाए जाते हैं, बैड डेट्स वगैरह के। और दूसरा था कॉस्ट प्रिंसिपल, इसमें क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम इसको दिखाते हैं असेट्स वगैरह को बुक्स के अंदर, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर। और थर्ड वन इज़ मैचिंग प्रिंसिपल, कि भाई जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो मैच होने चाहिए रिवेन्यू के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो पेड हो रिसीव हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ओके, थैंक यू।